आज तो स्वामी चक्रपाणी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, ये अपराधियों के साथ इतनी सिंपैथी आपकी कैसे जुड़ गई है कि पैसे भी मुहैया कराएंगे, कानूनी मदद भी देंगे तीनों को, क्योंकि जय श्री राम का नारा लगा दिया है तो अब आगे कातिलों को आगे बढ़ाने के लिए? चित्रा जी, आप देखिए कि जिस प्रकार से अतीक और उनके अशरफ के समर्थन में जो एक माफिया थे, वो ठीक है, जो घटना हुई वो ऐसा नहीं होने चाहिए था, वो संवैधानिक दायरे में नहीं आता। लेकिन कोई कांग्रेस का उनको गुरु बता रहा है, कोई उनको भारत रत्न की मांग कर रहा है, कोई उन्हें शहीद की दर्जा दे रहा है और कोई तिरंगा उनके उस पर लहरा रहा है। यह जड़ें कहां तक जाएगी, कितनी उसकी साख थी, इससे देखा जा सकता है, समझा सकता है। और दूसरी बात, जहां तक आप बात कर रही है लीगल सुनिए ना, हाँ वो चित्रा जी आ रहा हूं, तो आप जहां तक बात कर रही लीगल सपोर्ट का, लीगल सपोर्ट किसी को भी करना यह संवैधानिक राइट है। अब पाकिस्तान से ऐसे ऐसे आतंकी आते हैं, उनको भी लीगल सपोर्ट दिया जाता है भाई। इसको परिवार ने भी छोड़ दिया, पुलिस तो पकड़ी हुई है और ये इतने बड़े बड़े के पीछे उन्होंने जय श्री राम का नारा लगा दिया है जी, तो भैया आप तो उनको लीगल सपोर्ट मुहैया कराएंगे ही। इसके जरिए क्या बढ़ावा नहीं देंगे आप इस तरह के अवांछित तत्वों को? चक्रपाणी महाराज जी, नहीं बढ़ा, जय श्री राम का नारे लगाने से किसी को क्या आपत्ति भाई? गांधी जी भी गांधी जी को भी गोली लगी हो, हे राम करते अब अंतिमों किया, तो उससे क्या हो गया? राम का तो नाम हर सनातनी को लेना चाहिए, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? और ये तो अच्छी बात है। सवाल राम से घृणा मत करिए भाई, मूल विषय ये है कि वो तीनों जो बच्चे हैं उनको कम से कम अगर लीगल सपोर्ट चाहिए तो उनको अपनी बात रखने का अधिकार संविधान में राइट देता है। कैसी बातें कर रही चित्रा जी? यह तो उसकी संवैधानिक राइट है, उसको मिलना चाहिए वो अधिकार। संवैधानिक राइट है, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। बिल्कुल वो गलत है, देखिए वो गलत है, वो तो तय होगा, वो माननीय कोर्ट तय करेगा उस पर। लेकिन जी बिल्कुल आप देखो, लेकिन वो बात रखने का तो उसको वो मौका दिया जाएगा ना। तो इसलिए हमारी प्रदेश की टीम ने कहा कि इसको लीगल सपोर्ट दिया जाना चाहिए। हमें लगता है कोई षड्यंत्र है और उनको ऐसा लग रहा है। हमने कहा बिल्कुल दो, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम का नाम लेते ही गोली चल जाती है। आखिर कहीं ऐसा तो नहीं गुड्डू मुस्लिम ने करवा दिया या किसने करवा दिया? और अनेक अतीक के पीछे इतने राजनीतिक लोग हैं, आप जरा सोचो, इतने बड़ी कोई राष्ट्र भारत रत्न की मांग करने वाले लोग हैं, तो ये कुछ भी हो सकता है भाई। तो इसलिए निष्पक्षता से उन जो बच्चे उनकी बात रखी जाए, कम से कम जो अपराधी होगा उसको सजा होनी चाहिए, जो निष्पक्षता से लेकिन न्याय होनी चाहिए। इसलिए लीगल एड सबको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको बिना लीगल सपोर्ट के ऐसे ही फांसी चढ़वा करके और भारत रत्न दिलवा दिया जाए। वारिस पठान जी और बाकी मेहमान आपके सवालों पर जवाब देंगे, लेकिन राकेश त्रिपाठी जी आपके पास आते हुए, सरकार क्यों नहीं मुहैया करा रही है? तो चक्रपाणी जी की मदद क्या लेनी पड़ रही है सरकार को? देखिए चित्रा जी, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के विरुद्ध किए जाते हैं और कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो भारतीय दंड संहिता ये तय करती है कि समाज विरुद्ध अपराध है। हत्या समाज विरुद्ध अपराध है। आप लीगल तौर पर ये कह सकते हैं कि उसको मदद दी जा सकती है, लेकिन मोरल तौर पर नहीं। नैतिक मापदंडों के आधार पर वो हत्यारे हैं और हत्यारे के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं हो सकती है। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। यह मामला बेहद गंभीर और संवेदनशील प्रकृति का है, इसलिए इस पूरे मसले पर बयानबाजी करते समय लोगों को यह बात ध्यान रखनी होगी कि आपके इन बयानों के क्या प्रभाव या क्या दुष्प्रभाव लोगों पर पड़ेंगे। इसलिए इस पूरे मसले को लेकर के गैर जरूरी बयानबाजी से परहेज करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इसमें एसआईटी गठन करने का काम किया। आपने रिपोर्ट दिखाई है कि कैसे पूरे मामले का सीन रिक्रिएट करके एक एक साक्ष्य के संकलन का काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक आधार पर सारे तथ्य सारे तर्क जुटाने का काम कर रहे हैं, ताकि यह केस इसमें किसी प्रकार की गुंजाइश न हो। क्योंकि एक ये अपराध है, इस अपराध को किसी उदारता के साथ या किसी इसके प्रति सहानुभूति का भाव नहीं रखा जा सकता। ये बात सही है कि अतीक अहमद और अशरफ दुर्दांत हत्यारे। बीजेपी विधायक हैं, ये क्यों सारा श्रेय ले रहे हैं कि देखो बीजेपी ने क्या करवा दिया? अतीक अशरफ की हत्या का वो बीजेपी की पीठ थपथपाते हुए पब्लिक में नजर आ रहे हैं। आप ही के सहारनपुर से विधायक नहीं, मुझे लगता है देखिए, अतीक अहमद और अशरफ के आतंक का, उनकी दहशत का अंत हुआ है, उनके कहने का यह मंतव्य रहा। बीजेपी ने करवाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके आतंक और उनकी दहशत का और यह आतंक और दहशत का अंत तभी हो रहा था जब उनको पुलिस वैन में, पुलिस जीप में बैठाल करके ला रहे थे। हम बार बार इस बात को कह रहे थे कि ये उनके आतंक के जनाजे जैसा है।
वास्तविकता में मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए थी। यह हत्या निश्चित तौर पर चौंकाने वाली, हैरान करने वाली, परेशान करने वाली है। यह नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन यह भी सच है कि उनकी हत्या के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। यह भी सच है कि आज अतीक अहमद के रंगदारी से, अतीक अहमद के गुनाहों से जो लोग पीड़ित थे, उन्होंने चैन की सांस ली है कि अब कम से कम हमें किसी प्रकार का कोई धमकाने वाला, रंगदारी वाला कोई टेलीफोन कॉल या कोई अपहरण नहीं होगा। जो गवाह हैं वो गवाह अपने आप को अब निश्चिंत महसूस कर रहे होंगे। ये पहली ऐसी हत्या है जिस हत्या के बाद समाज में दहशत नहीं फैली है, बल्कि दहशत का अंत जैसा महसूस हुआ है। बावजूद इसके मैं कह रहा हूं कि यह हत्या नहीं होनी चाहिए थी। हत्यारों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए।